फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल थाईलैंड महायोगी। आशा करता हूँ आप सब मज़े में होंगे और इन्जॉय भी कर रहे हों। गाइस, आज जो हमारी जो वीडियो है वो थाईलैंड के मैरिज वीज़ा। मैं आज आपको ये बताऊंगा कि मैरिज वीज़ा अगर आपने थाईलैंड में लेना है या आपने थाईलैंड में मैरिज करनी है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, उसका क्या प्रोसेस है। ये वीडियो उन दोस्तों के लिए भी है जिन्होंने मैरिज इंडिया में की है, उनके बारे में बताऊंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है बट मैं पूरी आपको डिटेल दूंगा, इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा और आपको भी पता लग जाएगा कि थाईलैंड में अगर हमने मैरिज वीज़ा अप्लाई करना है या हमने थाईलैंड में मैरिज करनी है तो उसका क्या प्रोसेस है। देखिए, अगर आप सिंगल हो, अगर आपने थाईलैंड में आकर मैरिज करनी है उसका थोड़ा सा प्रोसेस थोड़ा सा अलग है, और अगर आपने इंडिया में थाई लड़की से शादी कर चुके हैं तो उसका थोड़ा सा प्रोसेस थोड़ा सा अलग है। इन सभी चीज़ों को, इन सभी सारी इन्फॉर्मेशन को आपके साथ में शेयर करूंगा और आपको इसे स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करूंगा कि आप ये मैरिज वीज़ा किस तरह ले सकते हैं। देखिए, इस वीज़े को कहते हैं नॉन ओ, जिसे हम स्पाउस वीज़ा कहते हैं। इसको आपने कैसे अप्लाई करना है, कहाँ से करना है और कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है, इसके बारे में पूरी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। और आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं ये वीडियो यहीं से शुरू करता हूँ। गाइस, सबसे पहले अगर आप सिंगल हैं तो आपने अगर थाईलैंड में आकर अगर आपने मैरिज करनी है तो उसके लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपको सबसे पहले आपको सिंगल सर्टिफिकेट चाहिए, नोटरी टेस्टेड हो और एसडीएम की स्टैंप लगी हो। एक तो ये डॉक्यूमेंट चाहिए। दूसरा आ जाता है आरटीआर, और उसके बाद में आता है, तीसरा आता है आपकी बैंक स्टेटमेंट। 6 महीने की कम से कम बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। और आपकी सैलरी स्लिप, अगर आप कहीं जो जॉब करते हो उसकी सैलरी स्लिप भी आपको वहाँ से लेकर आनी पड़ेगी। और अगर आपका कोई बिज़नेस है उसका भी आपको अपना प्रूफ लगाना पड़ेगा। देखिए, ये 4 चीज़ें हैं, ये आपको जब आपके पास हैं, आप कलेक्ट कर ली हैं तो उसके बाद आपको सबसे पहले एक्सटर्नल ऑफ अफेयर न्यू दिल्ली, वहाँ से आपको ये सारी टेस्टेड करवानी पड़ेंगी। और मेरी राय तो आपको ये होगी कि आप किसी एजेंट को हायर करिए, क्योंकि ये उसके बाद थोड़ा इजी हो जाएगा। आपका ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा 5, 6, 7, 8 हज़ार के करीब आएगा। तो ये टेस्ट ये एजेंट से ही करवाएं, आपका काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा। खुद करने की कोशिश ना करें इसको। और जो सिंगल सर्टिफिकेट होगा उस पर इस तरह का कलर, एक स्टिकर होगा, इस तरह का कलर होगा उसका। ये आपको आपके सर्टिफिकेट जो आगे लगाएंगे वो आपको करवाना पड़ेगा। उसके बाद आपको स्टिकर वीज़ा, आपको स्टिकर वीज़ा VFS न्यू दिल्ली से अप्लाई करना पड़ेगा, इसमें 60 दिन का 90 दिन का टाइम होता है। वैसे एक्चुअली इसमें वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। जब वो आपको जब वीज़ा वो मिल जाता है, स्टिकर वीज़ा, क्योंकि याद रखिए स्टिकर वीज़ा पे ही आना है आपने। और जब आप थाईलैंड में आओगे आपको सबसे पहले आपको अपनी इंडियन एम्बेसी में जाना पड़ेगा, क्योंकि इंडियन एम्बेसी में आपको जाना इसलिए है क्योंकि वहाँ भी आपके डॉक्यूमेंट लेकर वो वेरीफाई करेंगे और उनकी स्टैंप लगती है इंडियन एम्बेसी की, वो वहाँ लगी। और इसका जो जब आप फाइल सबमिट करवाओगे, आपकी जो गर्लफ्रेंड होगी वो भी आपके साथ ही जाए तो अच्छा है, क्योंकि वो छोटी सी एक इंटरव्यू होती है। वो पूछते हैं आप कहाँ मिले, कैसे मिले, आप इंडिया गए थे या ये यहाँ आया है, थाईलैंड में मिले थे, ऐसा वो थोड़ी सी डिटेल लेते हैं। उसके बाद आप जब अप्लाई करोगे तो ये नहीं है कि एक आपको शाम को ही आपके डॉक्यूमेंट आपको दे देंगे, ऐसा नहीं होगा। वहाँ पर आपको
जब आप अप्लाई करोगे, इसका जो वर्किंग डे होता है कोई 5 से 6 दिन का होता है। एक्चुअली आप एक हफ़्ता मान के चलें कि आपका 1 वीक का टाइम लग सकता है वहाँ पर। उसके बाद आपको VFS थाईलैंड वहाँ जाना पड़ेगा और ये सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पर सबमिट करवाने पड़ेंगे। वो आपके जो सारे ये डॉक्यूमेंट हैं वो लेकर उनको थाई लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेंगे, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके बाद आप अपनी मैरिज के लिए वहाँ पर आप अपनी मैरिज रजिस्टर करवा सकते हैं। आपको दो कलीग, 2 फ्रेंड्स चाहिए साथ में जिनके साइन होंगे। ये तो है। उसके बाद आप थाईलैंड का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, मैरिज वीज़ा। उसके बाद और थोड़ा सा ये भी याद रखिए कि ये भी मैं डिटेल दे देता हूँ, वैसे ज़रूरी नहीं है मगर दे देता हूँ। जब आप किसी लड़की से शादी करोगे वहाँ पर आपको उसकी फैमिली को 50 या 1 लाख थाई बाट आपको देना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ का ये कल्चर है। और दूसरा प्रोसेस आ जाता है, दूसरा आ जाता है जैसे कि किसी लड़के ने इंडिया में थाई लड़की से शादी की। देखिए ये थोड़ा सा प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है, इससे है तो सिमिलर ही है मगर थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा ज़्यादा डॉक्यूमेंट लग जाते हैं। देखिए सबसे पहले जब आपने इंडिया में थाई लड़की से शादी की है तो आपको जो इंडिया से कोर्ट से जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है, आपको उसको टेस्ट करवाना पड़ेगा। पहले अपने डिस्ट्रिक्ट में टेस्ट करवाना पड़ेगा, फिर आपका जो कैपिटल है वहाँ पे भी टेस्टेड होगा वो स्टेट से। उसके बाद आपको वही सेम प्रोसेस चलाना पड़ेगा कि आपको किसी एजेंट को हायर करना पड़ेगा। वो आपका जो सर्टिफिकेट है वो लेकर वो एक्सटर्नल ऑफ अफेयर से स्टैंप लगेगी वहाँ पर। और इन जो थाईलैंड में जो एम्बेसी है थाई वालों की, वहाँ की भी वो स्टैंप लगाएंगे उस सर्टिफिकेट के बैक साइड। और एक छोटा सा लाल रंग का स्टिकर भी लगेगा वहाँ पर। गाइस मैं आपको ये भी बताता हूँ, जो इंडिया से जो आपके पास जो सर्टिफिकेट होगा जो आपको कोर्ट से मिलेगा, उसके जो पीछे जो स्टैंप्स लगती हैं वो किस तरह की होगी, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन सी स्टैंप पीछे आपको चाहिए। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए अभी, हाँ ये देखिए स्टैंप्स जितनी भी लगी हैं ये सारी लगेंगी। और बैंकॉक थाईलैंड में जो इनका इंडियन एम्बेसी है उसकी स्टैंप जो नीचे आप देख रहे हो वहाँ पर ये लगी होगी। ठीक है, ये सारी स्टैंप आपको ये लगवानी है। उसके बाद ही आप अपना वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये सारा काम आप खुद मत करिए, आप किसी एजेंट से करवाएंगे तो बेटर है। इसका 7-8 हज़ार रुपये खर्चा है। उसके बाद जब आपको ये सर्टिफिकेट ये सारे डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं, उसके बाद आपको भी स्टिकर वीज़ा लेना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले क्या होता था कि हम नॉन इमिग्रेंट वीज़े पर चले जाते थे जिन्होंने मैरिज की हुई है। तो अब क्या हो गया, अब थोड़ा सा उन्होंने अपने थोड़े से रूल्स थोड़े से स्ट्रिक्ट कर दिए हैं, क्योंकि 1 लाख इंडियंस ने वहाँ पर फेक मैरिज की हुई थी। जब वो सारे पकड़े गए हैं, सबको अरेस्ट कर लिया गया, उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा अपना रूल चेंज किया है। अब वो अगर आपने नॉन इमिग्रेंट वीज़ा अप्लाई करना है तो आपको अपनी जो आपने मैरिज थाईलैंड में रजिस्टर करवाई है उसका रजिस्टर कराइए, उसका डॉक्यूमेंट उनको आपको साथ में लगाना पड़ेगा, तो फिर आपको ये नॉन इमिग्रेंट वीज़ा आपको मिलेगा। तो अगर आपने रजिस्टर नहीं करवाई तो सबसे पहले तो ये करिए कि आप स्टिकर वीज़ा पे वहाँ जाइए, थाईलैंड में जाइए। जब थाईलैंड में जाओगे फिर आपको इंडियन एम्बेसी में आपको जाना पड़ेगा, अपने सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पर सबमिट करवाने पड़ेंगे। सबमिट करवाने के बाद आपको वही 1 वीक वर्किंग डे का टाइम लगेगा, वो आपको डॉक्यूमेंट देंगे। और जो लड़की आपके साथ होगी उसकी एक आप लेटर लिखेंगे, उस पर आप दोनों के साइन होंगे। और लड़की की आईडी और हाउस बुक की कॉपी भी वो साथ में अटैच करनी पड़ेगी। आपका जो पासपोर्ट है वो भी आपको उसकी भी उस पर साइन करके उनको सबमिट करवाना पड़ेगा। ये कुछ थोड़े से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको वहाँ पर देने पड़ेंगे। ठीक, उसके बाद में आपने वहाँ पे एक गवर्नमेंट ऑफिस है, वहाँ पर ये सारे डॉक्यूमेंट उसके बाद आपने लेके जाने हैं। लेके जाने के बाद आप वॉकिंग स्ट्रीट के पास ही पड़ता है वो ऑफिस, आप पता करेंगे आपको पता लग जाएगा वैसे। तो वहाँ पर जाकर गवर्नमेंट ऑफिस पर ये सारे अपने डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करवाने हैं। जब आपके डॉक्यूमेंट जमा करवाएंगे तो आपका जो पासपोर्ट का जो पेज है वो ट्रांसलेट करेंगे थाई लैंग्वेज में।
जो आपके पास डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट करेंगे थाई लैंग्वेज में, और जो आपका मैरिज सर्टिफिकेट है उसको भी ट्रांसलेट करेंगे थाई लैंग्वेज में। ठीक, उसके बाद आप वहाँ पर अपनी सबसे पहले मैरिज जो है वहाँ पर आप रजिस्टर करवाएंगे। इसका जो खर्चा आ जाता है वो कम से कम 10,000 थाई बाट इतना खर्चा आ जाता है इसका। उसके बाद आपने अप्लाई करना है मैरिज वीज़ा। मैरिज वीज़ा आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, प्रोसेस थोड़ा सा सेम है, क्योंकि जब आप सिंगल आपने वहाँ पर मैरिज की तो आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो थाई गवर्नमेंट से मिलेगा, जो कि इस तरह का होगा जो आप अपनी होम स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस तरह का वो होगा। मगर आपने अगर इंडिया में मैरिज किया तो आपका सर्टिफिकेट तो इंडियंस का ही होगा, जो इंडियन ने आपको कोर्ट ने जो दिया है वो वैसा ही होगा। वो क्या करेंगे कि जब आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने बताए हैं आपके पास हैं, आपने इकट्ठे कर लिए हैं, उसके बाद आपको अगर आपकी वाइफ वहाँ पर किराए पे रहती है या उसका अपना मकान है, जो अगर किराए पे रहती है तो जो ओनर होगा उसकी जो हाउस बुक होगी वो चाहिए और उसके साइन चाहिए एज ए गारंटर। ठीक, नॉर्मली वैसे आपको ये बता देता हूँ, कोई देता नहीं है वैसे, आप इन चक्करों में मत पड़ना। अगर आपकी वाइफ का घर अगर उसका अपना घर होगा तो आप क्या करें कि आप उसके विलेज में चले जाएं, उसके गांव में जाएं, वहाँ से उसकी अगर आपने मैरिज वीज़ा अप्लाई करना है तो उसकी एक लगेगी घर की हाउस बुक उसकी चाहिए, उसकी आईडी चाहिए। और उसके बाद आपको जब ये वीज़ा अप्लाई करना है तो आपको सबसे पहले आपको बैंकॉक बैंक में अपना अकाउंट खुलाना पड़ेगा। देखिए, ये बैंकॉक बैंक जो है ये आपका अकाउंट ऐसे नहीं खोलेगा, आपको एक इंश्योरेंस करवानी पड़ेगी, वो 10,000 थाई बाट की होगी। तो वो इंश्योरेंस करवाने के बाद वो आपका अकाउंट वहाँ पर खोलेंगे। मगर आपको अकाउंट खोलने से पहले सबसे पहले इमिग्रेशन ऑफिस जाना पड़ेगा। वहाँ से आपको वो साइन करके देंगे, एक स्लिप देंगे, वो स्लिप लेकर आपको इमिग्रेशन ऑफिस में जाना है। जब आप वहाँ पर इमिग्रेशन ऑफिस में जाओगे तो वो स्लिप देने के बाद जब आप बैंकॉक बैंक में जाओगे उसके बाद आपका वो अकाउंट खोल देंगे। देखिए, अगर रिक्वायरमेंट है, जैसे मैं बता भी रहा हूँ मगर मैं आपको पूरी तरह से फिर से बता देता हूँ। थाईलैंड मैरिज वीज़ा के अप्लाई करने के लिए आपके अकाउंट में कम से कम 4 लाख थाई बाट होने चाहिए, और इंडिया के हिसाब से ये बन जाते हैं कोई 9.5-10 लाख रुपया आप मान के चलिए आपके अकाउंट में होना चाहिए। और दूसरा है आपकी वाइफ की आईडी, हाउस बुक, उसके सिग्नेचर, उसके साइन वहाँ पर होने चाहिए। और उसका जो कहाँ घर है उसको एक मैप बनाना पड़ेगा। वो मैप बनाकर वो भी वहाँ पर लगेगा, उस पर उसके साइन होंगे। और जो उसके साथ के जो नेबर हैं, जो गांव वाले, जहाँ विलेज वाले या सिटी के आसपास उनके घर के पास जो नेबर रहते हैं उनके भी 2 बुक्स लगेंगी, 2 हाउस बुक्स लेनी पड़ेंगी, उनके भी साइन होंगे एज ए गारंटर। वो होने के बाद आपको इमिग्रेशन ऑफिस, जहाँ जो सीरिया में इमिग्रेशन ऑफिस होगा वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा, और वहाँ जाकर आपको ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कराने पड़ेंगे। थोड़ा सा ये एक चीज़ और मैं भूल गया था, मैं अभी बता देता हूँ दोबारा आपको। जब आप मैरिज वीज़ा जब आप अपनी मैरिज रजिस्टर करवाते हो, आपको थाई गवर्नमेंट से 2 महीने का वीज़ा एक्सटेंड वो करके देते हैं। उसके जो चार्जेस होते हैं बताया मैं, तो 10,000 चार्जेस है। अगर किसी विलेज में जाके करवाएंगे, अगर विलेज में रहती है तो वहाँ के पास जो इमिग्रेशन ऑफिस होगा, अगर वहाँ से करवाओगे तो आपका सिर्फ 2,000 थाई बाट यही लगेगा। उसके बाद आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि जो 4 लाख थाई बाट है, इसकी कम से कम 2 महीने की स्टेटमेंट चाहिए। और जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ पर सबमिट कराएंगे तो
वो आप ये याद रखना कि आपकी, सॉरी एक वो डॉक्यूमेंट है, अभी मैं दोबारा भूल गया, सॉरी, दोबारा बता देता हूँ। आपको अपने घर के अंदर, जो आपकी वाइफ का घर है, वहाँ पर आपको आपकी थोड़ी सी आपकी फ़ोटो चाहिए आपकी वाइफ के साथ, अंदर की, बाहर की और गेट के बाहर की। ये 3-4 फोटोग्राफ आपको साथ में लेके चलने पड़ेंगे और ये सारे सबमिट करवाएंगे। जब वहाँ पर ये आप सबमिट करवाते हो, तब इमिग्रेशन वाले ऑफिस वाले वो आपके घर पे आएंगे, और वो जो साथ में नेबर हैं जिन्होंने एज ए गारंटी साइन किए हैं, जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वहाँ पर, उनको भी वहाँ पर आना पड़ेगा। तब थोड़ा सा वो पूछते हैं कि इसकी शादी हुई है या यहाँ पर रह रहा है, ऐसा कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन वो पूछेंगे जो नॉर्मल से होते हैं। और जब जो पूछ के चले जाएंगे तो उसके बाद आपको 20-25 दिन का वेट करना पड़ेगा। वेट करने के बाद आपको ये वो मैरिज वीज़ा, जिसे हम नॉन ओ कहते हैं, जिसे हम स्पाउस वीज़ा कहते हैं, वो आपको मिल जाएगा। पर दोस्तों एक चीज़ याद रखिए कि हम काफ़ी लोगों के दिमाग में है कि मैरिज वीज़ा हमें मिल गया तो हम काम कर सकते हैं थाईलैंड में, हमें कोई ज़रूरत नहीं है वर्क परमिट की। देखिए ऐसा है नहीं है, ऐसा दिखाया जाता है मगर है नहीं है। देखिए अगर आपको 1 साल का जो वीज़ा नॉन ओ मैरिज वीज़ा जब जो मिलेगा, वो सिर्फ आपको वहाँ का स्टे, आप वहाँ पर स्टे कर सकते हो, आप वहाँ पर काम नहीं कर सकते। अगर आपने काम करना है तो आपको वर्क परमिट लेना पड़ेगा। और जो ये वीज़ा है मैरिज वीज़ा, इसकी जो चार्जेस हैं वो कम से कम 40 से 50 हज़ार थाई बाट हैं, जो इनके चार्जेस हैं। और जब ये वीज़ा आपको मिल जाता है, आपको हर 90 दिन से पहले, 3 महीने से पहले आपको वहाँ के पास के इमिग्रेशन ऑफिस में जाना पड़ेगा, अपनी अटेंडेंस वहाँ पर लगानी पड़ेगी। वो ये भी देखते हैं कि ये अगर वीज़ा ले लिया है तो ये कहीं आगे पीछे नहीं चला गया, वापस तो नहीं चला गया, ऐसी वो चीज़ें देखती हैं। इसलिए अगर 1 साल का वीज़ा आपके पास है तो आपको हर 3 महीने के अंदर वहाँ पर जाना पड़ेगा, 90 डेज़ ख़त्म होने से पहले पहले। और अगर देखिए वहाँ पर करप्शन है, अगर आपके पास इतने पैसे नहीं हैं, 4 लाख थाई बाट नहीं है, तो आपको मैं एक ऐसी एजेंसी बता सकता हूँ, वो थोड़े पैसे चार्जेस ज़्यादा लेते हैं। बल्कि जैसे कि मैंने अप्लाई किया था तो 45,000 लिए थे उन्होंने, आपसे शायद अपडेट बढ़ गया होगा, 50 ले लेंगे, क्योंकि वो आपको आपकी बैंक स्टेटमेंट बना के देंगे। वैसे तो जो बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है 2 महीने की, पर वहाँ पर अगर आप पैसे एक्स्ट्रा खर्चे तो 1 दिन की स्टेटमेंट भी वो ले लेते हैं। आपका काम, आपका वीज़ा बड़ी आसानी से लग जाता है, उसके चार्जेस और हैं। मगर अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो एक रास्ता और है, जो आपको आज तक किसी यूट्यूब चैनल में आपने देखा नहीं होगा। कईयों ने ये मेरी वीडियो बनाई है, मगर किसी को पूरी तरह इसके पर नॉलेज नहीं है। आपको ये बता देता हूँ कि अगर आपके पास 4 लाख थाई बाट नहीं है, तो आप क्या करिए कि बैंक अकाउंट तो आपने खुलवाया होगा वहाँ पर, ठीक है। जब आप खुलवा लेते हो, आपने क्या करना है कि अपने बैंक में 40,000 थाई बाट की ट्रांजेक्शन, 12 महीने की ट्रांजेक्शन आपको चाहिए। अगर आप वो भी कर लेते हो तो आप ये वीज़ा ये अप्लाई कर सकते हो। ये दोस्तों ये वीज़ा इतना मुश्किल नहीं है। हाँ, थोड़ी सी पैसे में हो जाता है कि ठीक है, किसी के पास 4 लाख थाई बाट नहीं है, किसी के पास इतना इनकम नहीं है, सोर्स नहीं है, तो वो उसके लिए थोड़ी मुश्किल है। मगर आप मुझे कमेंट करिए, अगर आपको कुछ, अगर मेरी हेल्प की ज़रूरत है, अगर आप उस एजेंसी से मिलना चाहते हो तो मैं मिलवा भी सकता हूँ। और बस ये याद रखिए कि वहाँ पर मैरिज वीज़ा अगर आप काम करना चाहते हो, देखो सिटी में तो काम आप कर नहीं सकते। सिटी में तो आप 1 महीना 2 महीने चोरी काम कर लोगे, तो आप वहाँ पर काम कर नहीं सकते हो एक्चुअली। मगर अगर आप अपनी वाइफ के विलेज में रहते हो, तब ये आप काम कर सकते हो, तब चोरी आप बड़े आराम से काम कर सकते हो। वहाँ इतनी सख्ती नहीं है, वो इतने स्ट्रिक्ट भी नहीं है। अगर पकड़े भी जाएँ तो आप थोड़ा बहुत 500 हज़ार बार दे दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वहाँ आप काम कर सकते हो। मगर जैसे अगर सोचो कि बैंकॉक में, पताया में अगर आप काम कर लें, आप जॉब कर लें, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। और ये थी मेरी वीडियो मैरिज पर।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।